श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अध्यावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 274 ये तो पूर्ण हो रही है और 275वीं अब चलेगी और 274 का उपसंहार हम करेंगे एक बार। शुद्धस्य यसामण्णं भणियं शुद्धस्य दंसणं नाणं शुद्धस्य यणिवाणं सोच्य सिद्धोणमो तस्य। मुनि धर्म में जो शुद्ध की अवस्था है उसी को श्रावण ने कहा, उसी को दर्शन ज्ञान कहा, उसी को निर्वाण कहा और वह उसी को सिद्ध कहा। ऐसा कहते हुए उस शुद्ध को आचार्य देव ने अंत में नमस्कार किया भावपूर्वक। यह चर्चा हम पुनः शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इस पर पर्याप्त अपनी चर्चा कर चुके हैं। अब हम 275वीं गाथा पर आते हैं। गाथा को पढ़े, इसमें बहुत सारे अद्भुत मर्म हैं जो सभी के जानने समझने लायक हैं। पहले गाथा पढ़ते हैं। बुज्झति सासणमेयं सागारणगार चरिया जुत्तो जोसोपवयण सारम लहुणा कालेण पपोदी। रूपल बहन, आप सभी लोग, मुकेश जी सभी से कह रहा हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या क्या कह दिया। जो जो बातें हमने पहली गाथा से के व्याख्या से शुरू की थी उन सब की पुष्टि इस गाथा में। इसके एक एक शब्द पे हम बहुत शांति से और गंभीरता से चर्चा करेंगे। पहले पूरे का अर्थ कर लें सरल संक्षेप में, तब हम आगे एक एक विस्तार से बढ़ेंगे, समझेंगे। एयम सासणम बुज्झति, जो जीव इस शासन को जानता है नहीं बल्कि समझता है। ठीक है ना? कैसा जीव? सागार अणगार चर्य या जुत्तो, सागार चर्या से या अनगार चर्या से युक्त हो, सो वह जीव लहुणा कालेण अल्प ही काल में पवेण सारम पप्पोदी प्रवचन के सार को प्राप्त करता है। मैं द्वारा इसके एक एक शब्द को बताऊंगा क्रम से, फिर इसके प्रश्नों को उठाऊंगा, फिर इसकी गहराइयों पर अपन चर्चा करेंगे जो अपनी परंपरा है, जिस ढंग से हमने प्रवचन सार पर चर्चा की है। एयम शासनम, इस शासन को जो जीव बुज्झति समझता है, कैसे?
सागार अणगार चर्य या जुत्तो, चाहे सागार चर्या से युक्त हो चाहे अनगार चर्या से युक्त हो, दोनों के लिए समान रूप से यहाँ आचार्य देव ने कहा। ठीक है ना, दोनों में चार थे, द्वंद्व समास दिया। और व्याकरण शास्त्र में द्वंद्व समास माने उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिसमें दोनों पदों का अर्थ समान रूप से प्रधान हो। माने आप श्रावक चर्या से युक्त हो, सागार चर्या से, श्रावक भी नहीं कहा क्योंकि श्रावक देशवृत्ति कहलाता। अवृत्ति श्रावक को श्रावक कहते तो है, पर उसे वास्तव में नाम सागार है, उसे वास्तव में नाम श्रावक नहीं। ठीक है ना, तो सागार और अनगार की चर्या से जो युक्त हैं, माने दोनों के लिए बराबरी से आचार्य ने अधिकार दिया कि जो इस शासन को समझता है वह लहुड़ा कालेण अल्प ही काल में पवयण सारम पप्पोदी, प्रवचन के सार को प्राप्त करता है। मेरे ख्याल से आप सभी को इसका शब्दार्थ चूंकि बहुत सरल है इसलिए क्लियर हो रहा होगा, पर अब इसके बाद जो चर्चा शुरू होने वाली है वो बहुत गंभीर है। पहला शब्द है इसमें बुद्धि। बुद्धि माने बूझना क्या पड़ता है। देखो, एक जानना, एक समझना और एक बूझना। आपने शब्द भी सुने होंगे, तुम समझ बूझ के काम करना। तो हम क्या समझते हैं, दोनों को समझ बूझ के माने एक ही शब्द है, वो एक शब्द नहीं है। जैसे आपको मैंने कभी बर्तन भाड़े बताए, कपड़े लत्ते बताए, समझ गए ना, किराया भाड़ा बताया, तो उन शब्दों में पर्याप्त अंतर होता है, भले ही वो मिलते जुलते लगते हैं। ऐसे ही यहां पर समझना और बूझना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहेलियां बूझी जाती हैं, बात समझी जाती है और ये जाना जाता है। जानना जीव की सहज प्रकृति है, सहज प्रवृत्ति है, वो जानते ही जानता है। जो कुछ वो जानता है उसे समझता है, ये कोई गारंटी नहीं। बच्चा कोई भी चीज को जब उठाता है तो उसे जान के उठाता है कि बिना जाने? भाई उसे दिखाई दे रहा है, ज्ञान में झलक रहा है, तब तो उठाता है और उठा के खाने लगता है। तो आप क्या कहते हो, जानता तो है पर समझता कुछ नहीं है कि ये खाने लायक है कि नहीं है। तो इसका मतलब लोक में जानना और समझना, इन दोनों में अंतर है। ठीक है ना, और जानना से समझना यदि भिन्न है तो समझना से बूझना और भिन्न है। वो क्यों? क्योंकि जान करके समझना वो अपेक्षाकृत आसान है। कोई भी बता देगा उसके बारे में, कोई भी समझा देगा, समझ में है ना। किसी से भी पूछ लो वो बता देगा। वो तो है समझना, जिसमें समझने के लिए बाहर में संसाधन उपलब्ध हो, समझाने वाले आम लोग उपलब्ध हो, समझ गए ना। वो तो है समझना जानने के बाद। लेकिन बूझना वो होता है कि जिसमें आपकी समझ की परीक्षा होती। पहेलियों में उत्तर लिखा नहीं होता, उन शब्दों में सीधे सीधे नहीं दिया होता, वो आपको दिमाग लड़ा के पहचानना पड़ता है कि कहना क्या चाहते। मुकेश जी, बात कुछ समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? क्या आचार्य देव ने ये जो शब्द प्रयोग किया है, क्रिया प्रयोग की है, उसके पीछे उनकी बड़ी गहरी दृष्टि है, दूरदृष्टि है। उन्होंने बहुत कुछ बताना चाहा,
लेकिन नीचे लिखने वालों ने उसको कुछ नहीं पहचाना, बूझता है को जानता है कर दिया। अब जानता है पहली स्टेज, समझता है दूसरी स्टेज, और बूझता है तीसरी स्टेज। ये ज्ञान की 3 स्टेज हैं अलग अलग, जानना, समझना और बूझना। जानना वो है जो ज्ञान का में ज्ञेयाकार झलकता है, बस उसका नाम जानना। समझना, उसके गुण दोष को पहचानना, वो समझना। हित अहित को पहचानना सामान्य स्थूल, वो समझना। और बूझना जो अपने प्रातिभ ज्ञान से, अपने इंटेलिजेंस के द्वारा, जो उसके शब्द में भले ही स्पष्ट ना हो लेकिन उसके संकेत में जो छुपी हुई हो बात, उसको पहचान करके, समझ में आया ना, और पहचान करके फिर उसका निर्णय करना और उसके अनुसार अपना एक्शन प्लान करना। यदि आपने कोई चीज बूझ ली और बूझने के बाद आप जान के रह गए, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं बच्चे, बहुत सी चीजें जानते हैं, गाथा पढ़ाते हैं, अर्थ जान जाते हैं, परीक्षा में लिख भी आते, पास भी हो जाते हैं, तो क्या हम उन्हें प्रवचन सार का ज्ञाता कह सकते हैं? अब आप डिफरेंस समझ रहे क्या कहना चाहता हूं? अरे साहब आप तो परीक्षा नहीं दी, आप तो पास ही नहीं हुए, वो तो पास हुए हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट। तो अभी कुंदाचार्य कहते हैं कि वो 0/0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बूझा तो है ही नहीं, उसने तो रटंत विद्या की है, डिक्शनरी उठा के, टीचर से जान के इतना ही किया है कि हाँ इस शब्द का ये अर्थ होता है। टोडरमल जी ने इसके लिए एक अच्छा सुंदर प्रयोग किया, जैसे किसी और की ही बातें करता हो। समझ गया? सुनाता है, किसकी बात कर रहे हैं? किसी और की कर रहे हैं, वह मेरी ही बात है, ये उसे प्रतीति नहीं होती। इसमें मेरा हित है और इसे मुझे अप्लाई करके आगे बढ़ना है, ऐसा उसे अंदर में भाव नहीं जगता। जब तक ऐसा नहीं भाव नहीं जगता, तब तक वह कौन है? जानने वाला हो सकता है, कदाचित समझदार भी हो सकता है, लेकिन बूझने वाला नहीं हो सकता। आचार्य देव ने शर्त लगाई कि इस शासन को जो बूझता है, हमारे यहां पात्रता यहां शुरू है, जानने वालों से शुरू नहीं, समझदारों की जरूरत नहीं है, यहां बूझने वालों की जरूरत है। बूझना माने मतलब समझे, वो मतलब जब समझ में आता है उसके तुरंत बाद एक्शन प्लान शुरू होता है, फिर वो रुक नहीं सकता। जिस लेवल पे करे, जितना करे, कई बार व्यक्ति वहीं के वहीं बैठा रहे, लेकिन उसके चेहरे की भंगिमा बदल जाती है, तो व्यक्ति समझ जाता है कि इसको बात पकड़ में आ गई, अब ये मौका देखते ही कर लेगा। क्या शब्द प्रयोग किया मैंने? अभी कुछ नहीं कर रहा, ज्यों का त्यों बैठा, लेकिन जिसने बूझ लिया वो मौका ताड़ते ही काम कर लेगा, वो अब चूकेगा नहीं। इसलिए आचार्य देव ने क्रिया का प्रयोग भी ऐसा अद्भुत किया, जिसका आज हिंदी में ज्यों का त्यों बिल्कुल सटीक प्रयोग चलता है। बूझना, जानना, समझना और बूझना। हम लोगों ने आज तक इस पर कोई ख्याल नहीं किया। बूझने को लोग जानना लिख रहे हैं। वहां बड़ी दया आती है कि कभी तो आचार्य के शब्दों की ओर वो बुझ्झति की जगह जानदी लिख देते। कोई मात्रा में अंतर नहीं पड़ रहा था, कोई छंद में अंतर नहीं पड़ रहा था। आचार्य देव सोच समझ के लिख रहे हैं बुझ्झति, और आप उसका अर्थ कर रहे हैं जानदी।
मतलब आचार्य देव जो लिख रहे हैं उन्हें तो पता नहीं है, हमें ज्यादा पता है। ये एक बड़ी विडंबना पूरे प्रवचन सार में देखने को मिली। आचार्य देव जब जहां कोई विशेष प्रयोग करते हैं उस पर हम फोकस नहीं कर पाते, उसका जिसे कहते हैं ठेठ भाषा में कहें, गंवारू भाषा में तो चलताऊ अर्थ कर देते हैं। चलताऊ माने दुनिया जैसे समझती, चलो काम चलाने के लिए। ये काम चलाऊ सरकार, ध्यान रखना, सिर्फ काम चलाती है, निर्णय नहीं करती है। हमारे मुकेश जी अच्छी तरह जानते हैं, अमित जी अच्छी तरह जानते हैं, विपिन जी भी जानते हैं कि काम चलाऊ सरकार किसे कहते हैं। क्या कोई भी नया निर्णय लेने का अधिकार नहीं। जो चीजें चल रही हैं उसमें भी एक लिमिटेड बजट तक की, जिससे बिल्कुल ठप्पनी पड़ जाए सिस्टम, उतना वो स्वीकृति दे सकता है, उतने साइन कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसका नाम काम चलाऊ सरकार। सरकार है, पद पर है, सील सिक्का लगा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है? काम चलाऊ। हमें इसका मर्म समझना होगा। ये चलताऊ उत्तर जो होते हैं, काम चलाऊ जो अर्थ किए जाते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों का जो अभिप्राय है उसकी झलक भी उसमें विद्यमान नहीं होती। अब तो आखिरी गाथा है, अब तो शांति से चर्चा करने देना, कोई आकुलता मत करना। क्या इसमें बूझने वालों की जरूरत है, प्रवचन सार में जानने वालों की जरूरत नहीं, समझदारों की भी जरूरत नहीं। जिनके ज्ञान का आगे प्रवचन सार बनता है उनके लिए प्रवचन सार नहीं है। जो अपनी समझदारी से, डिक्शनरी आदि के ज्ञान से, भाषा शैली के ज्ञान से जो इसका अर्थ कर लेते हैं उनके लिए भी प्रवचन सार नहीं है। समझ लेते हैं उनके लिए भी प्रवचन सार नहीं। तो है किसके लिए? कि बूझना होता है एक्शन प्लान के लिए, अपने हित के लिए। गुरुदेव जो बारंबार कहते थे समझाणु काई, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वालों को पुद्गल मानते थे। सबके ज्ञान में आता है, सबके ज्ञान में आता है। आप महाराज हमें क्या समझते हो, हम पत्थर की मूरत है? ऐसा तो नहीं। तो फिर समझाणु काई बार बार क्यों कहते हो? हर वाक्य के बाद समझाणु काई करने लगते हो, क्या चक्कर है? क्यों? क्योंकि तुमने समझा। तो वो इतना क्लियर समझाते थे, बारंबार एक शब्द को 100 बार समझाएंगे। तो समझा ये तो भरोसा है, लेकिन जो समझाणु काई था, समझने के बाद भी तुम्हारी वृत्ति में, तुम्हारी चर्या में, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे चेहरे पर कोई फर्क नहीं दिख रहा। जो बूझ जाता है, जो ही मौका मिलता है तो ही वो अपना काम कर देता है। प्रवचन सार उनके लिए है जो इसको बूझ करके बिल्कुल तत्पर है कि कब मौका मिले और कब मैं काम कर डालूं। ये प्रवचन सार उनके लिए। इसमें हर गाथा, हर शब्द को, उसके अभिप्राय को बूझना पड़ेगा, उसे डिक्शनरियों से नहीं मिला पाओगे। इसलिए आचार्य देव ने बुज्जति शब्द का प्रयोग किया, क्रिया का प्रयोग किया। यह प्रवचन सार आप आगम, अन्य आगम ग्रंथ ले लेके उनका अर्थ मिला मिला के करोगे तो इसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। यह ग्रंथ जानने का नहीं है, यह ग्रंथ समझने का भी नहीं है, यह ग्रंथ तो बूझने का ग्रंथ है। समझ गए?
बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। एक होता है बुझना और एक होता है बूझना। लौ बुझ जाती है, अंगारा बुझ जाता है, आपके लिए राख चढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन ज्ञानी बूझ लेता है और उस पर पैर नहीं रखता, उसको मुट्ठी में नहीं पकड़ता, उसे किसी बर्तन से निकालता है। क्यों? क्योंकि पूरी राख राख दिख रही है, पर अंदर अभी भी अंगारा हो सकता है। ज्ञान का विषय खाली राख है, समझ का विषय वो चूल्हा की राख है। अभी आग थी पहले, अब राख हो गई, ये है। लेकिन बूझने का विषय कि कितनी देर पहले बुझी, साहब घंटा भर तो हो गया। घंटा भर हो गया माने अब इस पर रोटी नहीं सेक सकते हो, ये तय है। लेकिन यदि हाथ डाल दोगे तो जल जाओगे। इसलिए इसको यदि खाली करना है तो किसी बर्तन में करना और किसी प्लेट से करना, बर्तन से करना, ये हाथों में लेने की चीज नहीं है अभी भी। यह बूझना, एक ने जाना, एक ने समझा और एक ने बूझा। जो एक्शन प्लान में चेंज करता है, परिवर्तन लाता है, वो है बूझने वाला। जो सिर्फ जानता है, जिसे फर्क ही पता नहीं चलता कि क्या है, वो सिर्फ जानने वाला है। समझदार वो है जो दूसरों को पढ़ा दे लेकिन खुद नहीं पढ़ पाए, जैसे पंडित। समझ गया? सबसे बड़ा सौभाग्यशाली और सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली, दोनों चीजें एक साथ। हाँ, क्योंकि वो समझाने के लिए समझता है, सुधरने के लिए नहीं समझता। सारी गड़बड़ी यहां है। वो चिंतन करता है, अनुप्रेक्षा करता है, लेकिन अनुप्रेक्षा सुधरने के लिए नहीं करता है। वो बारंबार एक विषय में सोचता है, कौन सा दृष्टांत दूं, कौन सी बात फिट बैठेगी, किससे लोग ज्यादा तालियां बजाएंगे, किससे वाहवाही होगी। वो सारी समझ वो इसमें प्रयोग करता है। उसका चिंतन वह पर में चरितार्थ होता है। समझ गया? वो बुद्धि का कौशल तो दिखाता है, लेकिन उसमें आत्महित की भावना प्रधान नहीं होती। मात्र क्षोभसम से जाना जाता है, जन संपर्क अपर की दृष्टि से समझा जाता है और अपनी दृष्टि से बूझा जाता है। विषय एक होता है, ज्ञेय सामने एक होता है। उस एक ज्ञेय का ज्ञान तीन तरह से होता है। क्षुद्र क्षोभसम का विषय बनना, जानना। बुद्धि कौशल के रूप में दुनिया को चमत्कार दिखाने के लिए जो कुछ होता है वो समझना। बड़ा समझदार आदमी है, देखो सब। और तीसरा लेवल, अपना लोटा छानो, चक्कर में मत पड़ो। जब अपना लोटा छानने की दृष्टि से जो कुछ किया जाता है, जब उसी ज्ञेय को जाना जाता है, तो उसको बूझना कहते हैं। क्या? एक छोटा सा दृष्टांत। एक आते जाते आपको एक लड़का दिखा, आपने देखा था, जान लिया, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है, जो भी है जान ले। वो मात्र क्षोभसम का विषय था। इससे अधिक कोई उसमें ना जिज्ञासा थी, ना आपने समझने की कोशिश की। ठीक है ना? फिर होते होते किसी ने कहा, भाई साहब लड़का कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है भाई साहब। क्या बिटिया के लिए? अच्छा दिखता है। ये समझना, पढ़ा लिखा है, वाणी बहुत अच्छी है,
बात की तो उसने बड़े विनय से बोला था। ये सब जानना के बाद समझना है। लेकिन यदि अपनी बेटी ब्याहना होगी तो फिर आप अकेले समझदारी से काम नहीं करोगे, बूझोगे, खोद खोद के कहां कहां से पता करके निकालोगे कैसा है, कब इसने कैसे कैसे कांड किए, अच्छे या बुरे क्या क्या काम हुए, तुमसे वो चीजें मेल खाती हैं कि नहीं। अब डिफरेंस ख्याल में आया? दूसरों के लिए आप अच्छा कह सकते हो और अपने लिए अच्छा कहने में 100 बार सोचना पड़ेगा, 100 पक्षों से विचार करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अभी ये चीज मेरे पास आने वाली है, इसका संबंध मेरे से जुड़ने वाला है, इसका प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ने वाला है। इसलिए वो जानने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम नहीं चलेगा, जिसमें अपने हित की दृष्टि प्रधान होती है। और फिर हम अपने हित की दृष्टि से जिस चीज को जानते हैं उसको कहते हैं बूझना। आचार्य देव ने यहां पर क्या कहा? जो बुद्धि, जो बूझता है। देखो, बुध, बुधजन शब्द नाम आता है, सुना होगा। बुध, बुध माने आप ज्ञानी कहते। ये हमारे यहां पर्यायवाचियों ने बड़ा कबाड़ा किया। हम किसी का पर्यायवाची कुछ भी बना देते हैं। उसका खराबी क्या है? उसके मूल रूप को पहचान, प्यास खत्म हो जाती है, जिज्ञासा खत्म हो जाती है। क्यों? हमें पर्यायवाची मिल गया ना, अब मूल रूप को कौन जाने। जब बुद्ध का अर्थ ज्ञानी हो जाएगा, जानने वाला हो जाएगा, तो भाई जानता तो पर्याय ज्ञान वाला भी नहीं जानता। निगोदिया जीव नहीं जानता, जानता तो वो भी। जब आप पंच परावर्तन करके एक एक परमाणु को जानते हो, कितना जानते हो मुकेश जी? अनादिकाल से जीव ने पंच परावर्तन किए, एक एक परमाणु पे जन्म ले लेके जाना। भाई साहब, और तो बात क्या करते हो आप? आपने तो घूम फिर के जाना होगा, टीवी वीडियो और इनके माध्यम से जाना होगा, किताबें पढ़ के जाना होगा। हमने तो जन्म लेके जाना। कि जन्म लेके जानने के बाद भी समझ नहीं आई तेरे में कि इन पे अब जन्म मरण नहीं करना है, ये बुद्धि नहीं आई तेरे में। अब समझ में आया? बुध, बूझ। अब अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कहते इतना जानने के बाद भी बुद्धि नहीं आई तेरे में, तुम बूझ नहीं पाया, एक एक कण पे जन्म ले लिया। लेकिन ये जन्म मरण की परंपरा खत्म करने के लिए मनुष्य भाव है, ये बूझ नहीं पाया। जिनवाणी की एक एक पंक्ति के अर्थ कर दिए, लेकिन दुनिया को सुनाने के लिए ये मेरे हित के लिए है, ये बूझ नहीं पाया। समझे? आचार्य कुंद कुंद के इस प्रवचन सार के एक एक शब्द में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कुंद कुंद खुद समझा रहे हो, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, खुद वो समझा रहे हो कि ये शब्द मैं क्यों प्रयोग कर रहा हूं। क्या अभी इसका अर्थ द्वारा होगा, इसी गाथा में अर्थ करते समय द्वारा अर्थ होगा, इसका एक नया अर्थ भी आएगा। अगले शब्द पे आते हैं शासनम। शासन माने भगवान का तीर्थंकर का उपदेश, उनका उपदेश नहीं बल्कि आदेश, उनका प्रतिपादन, उसको कहते हैं शासन। वीतरागी जिनेंद्र का ही शासन होता है, बाकी सबका तो अनुशासन होता है। जैसे एक अध्यापक कोई पाठ को बोलता है तो वो शासन है, दृष्टांत रूप में बता रहा हूं। और छात्र जब उसको दोहराते हैं तो उसको अनुशासन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोहरा तो रहे हो, लेकिन अभी इसके मर्मज्ञ नहीं हो
वो बुलवा रहा है लेकिन मर्मज्ञ है। समझे? वो उसका पात्र है, उसके लिए बाकायदा उसका अध्यापक नियुक्त किया गया, उसकी विशेषज्ञता को परख करके। विपिन जी, बहुत बड़ा अंतर पड़ चुका है। वीतराग सर्वज्ञ केवली परमात्मा जब जो फरमाते हैं वो क्या है? शासन। एयम, इस माने 274 गाथाएं। ये 274 गाथाएं क्या हैं? ये कुंद कुंद के कथन नहीं है, ये छदमस्त की वाणी नहीं है, ये क्षोभसम ज्ञान की कल्पना है और प्रतिपादन नहीं है, कौशल नहीं है। इसमें मैंने अपना कुछ भी अकल नहीं घुसाई है, ये शासन है। कैसे प्रमाणित करें आचार्य और किन शब्दों में कहें? क्योंकि उन्होंने लगभग 94 साल तक तो शासन जाना नहीं था। ये शासन है, ऐसा पढ़ा लिखा तो था, सुना तो था गुरु परंपरा से, लेकिन शासन किसे कहते थे वो जाना नहीं था। वो यह शासन ये कहने के अधिकारी नहीं थे। गुरु जी कहते हैं कि ये शासन है, वो ऐसे कहने के अधिकारी थे। किसी ग्रंथ को उन्होंने ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया। आप कल्पना करिए, पहले मंगलाचरण की गाथा से पहले शब्द से बात यहीं शुरू हुई थी कि ये भगवान की वाणी है, ये कुंद कुंद की वाणी नहीं है, ये साक्षात दिव्य ध्वनि है, ये क्षुद्र क्षोभसम का खेल नहीं है, केवली के वचन है। इसमें क्षुद्र क्षोभसम का कौशल दिखाने की जरूरत नहीं। बूझना तो पड़ेगा और तुम बूझ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम बूझने का प्रयास किसको कर रहे हो? जब इस पंचम काल में जिनका दर्शन नितांत दुर्लभ है, बल्कि असंभव है, उन साक्षात वीतरागी सर्वज्ञ केवली तीर्थंकर परमात्मा जिनके दर्शन की बात यहां असंभव है, वो कुंद कुंद के सामने थी। उनसे कुंद कुंद ने 274 गाथाओं का जो सार है, जो मर्म है, जो कथ्य है, उसको उन्होंने उनसे आत्मसात किया। आचार्य कहते हैं, मैंने जाना नहीं था, मैंने समझा नहीं था, मैंने बूझा था। कल्पना कर सकते हो शांति भाई क्या कह रहा हूं? आप बहुत सी चीजों को जान के चले जाते हैं। क्या आपको पता है क्या देख के आए हो? आप म्यूजियम में जाते हो, बहुत सी चीजों को जान के चले जाते हो, मतलब पता होता है आपको किसका मतलब क्या है? और यदि कोई उनके लिखा हुआ उनकी पट्टिका पढ़ना जानते हो आप, कैप्शंस जो दिए होते हैं वो पढ़ भी लें और आप पढ़ के दूसरों को बता दें, देखो ये यहां की है, यहां मिली थी, ऐसी है, इसका मतलब ये इतने 1000 साल पुरानी है, तो आप समझदार तो कैसे कहला सकते हैं। लेकिन इसका आपके जीवन में क्या उपयोग है, क्या आप जान पाए? नहीं निकाल पाए, तो इसका मतलब है कि वह क्षुद्र क्षोभसम का विषय बना, वह आपके मनुष्य भाव की पात्रता नहीं बन पाई। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि मैंने भगवान की वाणी से क्षोभसम ज्ञान की वृद्धि नहीं की है। थोड़े शांत भाव से सुनना, विषय बहुत गंभीर होता जा रहा है। मैंने क्षोभसम की वृद्धि नहीं की है,
मुझे जो जिज्ञासाएं यहां थी उनका उत्तर लेके नहीं आया हूं अकेला, मैं वो चीजें बूझ करके आया हूं। मीन्स अपने पर कहीं ना कहीं अप्लाई करके देखा है। दृष्टांत जरा डिफरेंट दे रहा हूं पर समझने की चीज है। पुराने काल में जब वैद्य लोग, रिसर्चर्स जो होते थे, गवेषक, अन्वेषक, खोजी, जंगल में जाते थे, कोई नई पेड़ पौधा, नए पत्ता, नया फूल, नया फल दिख गया, अब ये किस काम आएगा, लिखा तो कहीं है नहीं, जाना कभी है नहीं, समझ गया ना। तो वो उसका कई बार अपने जहर उतारने की दवाइयां साथ रखते थे, चक्के देखते थे, चखने में कोई फर्क नजर नहीं आया तो कोई चीज से थोड़ा सा काट लेंगे, खून बह रहा, फिर उस पत्ते को निचोड़ के उस पर डाल के देखते थे, रस, तिलमिला उठते थे, जलन होती थी तेज, लेकिन थोड़ी ही देर में देखा कि वो खून वहीं के वहीं रुक गया, बहना बंद हुआ। वो जख्म जो था, कटा हुआ था, वो जख्म धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। वो जान गए कि ये इस व्रण की, इस जख्म की ऐसे कट जाने की अनुपम औषधि है। ध्यान रखना, यहां तक मात्र समझना है। कोई बीमार आएगा, कोई कटे हुए आएगा, मैं ये पत्ते ले जाता हूं, उसको लगा दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, वो गीत गाएगा, ये समझदारी है, इसे बूझना नहीं कहते। बूझना तब कहलाएगा कि जब अपने बेटे को सांप ने काट खाया हो और सांप का जहर उतारने वाली कोई बूटी उसके पास ना हो और वो जंगल में जाके देखे, ठीक है ना, खुद को सांप से कटवाए और वो डाल के देखे, उतनी उंगली बांध ले ताकि जहर पूरे में ना चढ़े, उस पर देखे, और जब वो नीलापना खत्म होके स्वाभाविक गुलाबीपना आने लगे, तब जाके वह बूटी का रस वह अपने बच्चे के जीभ पर डालता है। टेस्ट उस पर नहीं करता, टेस्ट इधर करता है, और यहां ठीक होता जानता है तब जाके देता है। बंधुओं, कितने विद्वान हैं कि जो जिनागम के रहस्य को अपने जीवन में उतारने के बाद दूसरे को सुनाते हो। उसने अपने जहर जो चढ़ा था, उस जहर को उतारने के बाद, कंफर्म करने के बाद दूसरे को सुनाया था, दिया था। क्या कह रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? सिर हिलाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो अभी नहीं पकड़ पाए। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि भगवान की वाणी को मैंने पहले अपने जीवन में जितनी मेरी जिज्ञासाएं थीं उन पर एक एक बात पर मैंने कस के देखा, परख करके देखा, और जो जो चीजें वाकई में मेरे जीवन को बदलने वाली लगी, सिद्ध हुई, वो मैंने 274 गाथाओं में दी। एयम शासनम बुझ्यति, मैंने तो इसको बूझ लिया, क्या तुम बूझने को तैयार हो? विपिन जी क्या कह रहे हैं? अब मैंने तो बूझ लिया, जो इसको बूझ पाएगा उसका प्रवचन सार है, जो बूझ नहीं पाए उसका प्रवचन सार नहीं है। जो दूसरे को बुझाने की कोशिश करता है, जो दूसरे को समझाने की कोशिश करता है, जो इसको पांडित्य का विषय बनाता है, उसका प्रवचन सार नहीं। ये प्रवचन सार किसका है?
जो बुद्धति, जो एयम बुद्धति, जो एयम शास्त्रम बुद्धति। 3 उत्तर रखना। क्या प्रवचन सार किसका है? कि जो बुद्धति, जो आत्महित की दृष्टि से अपनी पूरी प्रज्ञा को समर्पित करके उसको आत्मसात करना चाहता है समझते हुए, ये प्रवचन सार उसका है, उसके लिए। जो बुद्धति, जो बूझना नहीं जानता है, जिसको अपने हित की दृष्टि प्रधान नहीं है, जो अपने ज्ञानोपयोग का बिल्कुल, जैसे गुरुदेव कहते हैं, मेंढे की भांति पूरी तरह समर्पित करके उसको सीखने समझने को तैयार नहीं है, उसके लिए प्रवचन सार नहीं है। जो अपने भावों को, अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं बचा के रखना चाहता है, अंटी गुंटी बांध के पढ़ता है, दुनिया को सुनाने के लिए समझता है, उसके लिए प्रवचन सार नहीं। जो बुद्धि, जिसमें बूझने की ताकत है, प्रवचन सार उसको सुनाना चाहिए। जिसे बूझने की ताकत नहीं है, बूझने की प्रणति नहीं है, बूझने की व्यग्रता नहीं है, जिसके मन में धगस नहीं है, जिसके मन में, उसको प्रवचन सार नहीं सुनाना चाहिए। इसका एक अर्थ ही है। कहा जो बुद्धि, अभी इसके आगे नहीं बढ़ा। जिसमें बूझने की प्रकृति है, जो बूझने के लिए बैठा है, उसके लिए प्रवचन सार है। जो दूसरे को समझाने के लिए बैठा, उसके लिए प्रवचन सार नहीं। जो कुछ अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहता है, और बताओ और क्या खास बात है इसमें, उसके लिए प्रवचन सार नहीं। पहचानने की कोशिश करना, ये क्या है। समय तो लगेगा इस गाथा के अर्थ में, पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। किसके लिए प्रवचन सार है? पहली शर्त, जो बुद्धि, जिसे बूझना आता है। अपने हित की दृष्टि से, जब अपने हित की दृष्टि होती है तो सावधानी बहुत होती है। घर के बेटे का इलाज करना हो तो फिर रिसर्च में, वो परखने में आप ढील ढाल नहीं देते, 100% सावधानी रखते। और जब कोई खाली पेशेंट हो, उसके लिए करना हो, हाँ भाई दे दो उसको, फलां दे दो, अच्छा उससे नहीं हुआ, चलो अब ये दे के देखते। एक्सपेरिमेंट नहीं करते, अपने बेटे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। बेटे को बताना है तो पहले एक्सपेरिमेंट खुद की उंगलियों पर किया जाता है, अपनी प्रणति पे किया जाता है। और अपनी प्रणति में जब वो भगवान की वाणी बिल्कुल साक्षात समझ में आए, कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल उससे आपके तार जुड़ जाएं, दोनों की प्रणतियों में, दोनों के भावों में कहीं कोई अंतर ही नहीं दिखे, लगे कि हाँ कुंद मेरे सामने ही बैठे हैं, मेरे भावों में बैठे हैं, मैं नहीं वही बोल रहे हैं। जब ऐसी स्थितियां बने तब समझना वो बूझने की स्थिति में आया है। ये प्रवचन सार था ही उनके लिए, जो पंडिताई दिखाना चाहते उनके लिए प्रवचन सार था ही नहीं। पहली शर्त, जो बुद्धि। दूसरी शर्त, जो एयम बुद्धि। एयम बुद्धि माने इसे जानता है, जितना कुंद ने कहा उसे जानता है। मैंने कई बार आपको एक दृष्टांत अपना दिया है जीवन के, अपनी नादानियां, बेवकूफियां बताई हैं। बताता था ना, बहुत छोटा था तो हमारे घर के नीचे उधर को पीछे को सारे मुसलमानों का मोहल्ला था, और वो गहराई में था, नदी के किनारे थे ना, तो थोड़े गहराई में। हमारा घर तक ही वो स्टैंडर्ड रोड लेवल था, उसके बाद ढलान शुरू हो जाती थी नदी की। तो उन लोगों को बेचारों को ईद का चांद देखना होता था तो कोई जगह नहीं होती थी, सारे के सारे अपने उधर से निकल के हमारे घर के बाहर खड़े होते थे। वहां चौड़ा सा मैदान है और वहां से सामने वो बिजली का भी एक पोल है, वहां एक मकान, उसके बीच में उधर वो चांद दिखता था।
वो पतली सी लाइन, और दिन का समय, दिन में चांद दिखना, पतली लाइन कहां आसान है। तो जिसको दिख जाए, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, क्या दिख गया, चांद कहां है, कि वो है। तो मैंने उसकी उंगली पकड़ी कि कहां है। कहते अजीब बेवकूफ आदमी, तुम्हें तो दिखा रहे थे ना वो है। उस उंगली को नहीं पकड़ना, उस उंगली की दिशा को पकड़ना। ऐसे ही आचार्य के शब्दों मात्र को नहीं पकड़ना, उन शब्दों से जो दिशा बोध दे रहे हैं आचार्य देव, उसको यदि पकड़ा तो एयम बुद्धि हुआ। वरना आप बूझने वाले तो हो, लेकिन यदि एयम पकड़ में नहीं आया तो बूझना बेकार है। आप पता नहीं किन किन बातों के बूझने वाले बन सकते हो। वैद्यक के बन सकते हो, ज्योतिष के बन सकते हो, वास्तु के बन सकते हो, कर्म कांड के बन सकते हो, पूजा पाठ के बन सकते हो, गायन नर्तन के बन सकते हो, कथा वाचन के बन सकते हो। समझ में आए ना? मैं कहता हूं, मानता हूं मैं बेवकूफ हूं, मुझे कोई साज बजाना नहीं आता, मुझे नाचना भी नहीं आता, मुझे ऐसा गाना भी नहीं आता कि लोग तालियां बजा बजा के हमारे साथ नाचने लगे। मुझे कुछ नहीं आता, समझिए। मुझे वो लच्छेदार भाषा भी नहीं आती कि जिसमें लोग बाग मंत्र मुग्ध होकर आपके साथ झूमने को मजबूर हो जाएं। नहीं आती। मेरे को ऐसी कथा करना भी नहीं आती कि सारे पूरी भीड़ साथ में तालियां बजा बजा के गाने लगे। मुझे नहीं आती। लेकिन इस सब का सार क्या? जिसने एयम बुद्धि नहीं जाना। तुमने अपना हित धन में माना और धन के लिए तुमने वाणी का भी प्रयोग किया, तुमने रस छंद अलंकार का भी प्रयोग किया, तुमने संगीत का भी प्रयोग किया, तुमने क्षोभसम का भी प्रयोग किया। हर चीज का प्रयोग, ड्रेस का, भेष का, सारे प्रयोग आपने काय के लिए किए? सिर्फ धन के लिए, साधन के लिए। इसका मतलब जिनवाणी भगवान की वाणी, भगवान के वचन, वो जान के भी आपने, आचार्य कहते एयम न बुद्धि, तुमने उसके पीछे जाना खाली ये है, तुमने ये नहीं जाना। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में बसा तो वही रहा। यदि ऐसा नहीं हो तो शांति भाई जी थोड़ी गंभीरता से लेना मेरी बात को। इन पंडितों के लिए वो व्यक्ति क्यों महान होते हैं जो जितने पैसे वाले होते हैं। उनके पैसे, उनकी कंपनियों, उनके वैभव की ज्यों ज्यों जानकारी मिलती है, त्यों त्यों इनके मन में अभिभूतपना जो आता है, उनके लिए अपने हाथ से उठा के कुर्सी रखना जो आता है। भाई साहब इनका खाना घर पे बनेगा, मेस में नहीं खाएंगे। ये जो विषय आपके व्यवहार में परिवर्तन जो आता है, ये आपके व्यवहार का परिवर्तन हमें बहुत कुछ सिखाता। व्यक्ति तो वही था, लेकिन आपने तब नहीं जान पाया जब वो शांति से आपकी बात सुन रहा था, तब नहीं जान पाया। क्या कब जाना? कि जब उसके वैभव को जाना, तब आपका माथा झुका, तब आपकी प्रणति नवी, उसके पहले नहीं हो रही थी। क्या अंतर पड़ा? समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? कितना बड़ा अंतर पड़ा। आपकी जितनी बूझना है, उस बूझने में आपने आपके दिमाग में जो बसा था उसको खुश करने के लिए बूझ रहे हो। आप ज्ञानियों के अभिप्राय में जो बसा था उसको आत्मसात करने के लिए नहीं बूझ रहे हो। क्षोभसम का प्रयोग तो आप कर रहे हो, लेकिन किसके लिए? जिससे दुनिया रीझे। समय सार की स्थिति पढ़ते थे सोनगढ़ में सब लोग। जाने तणे हृदय ज्ञानी तना जनाय, तू रुचता जगत नी रुचि आल से सौ।
तू रीझता गायक देव रीझे, तू रीझता, ये शब्द है, समयसार शब्द है, पर इसके मर्म पर जो रीझ गया स्वयं गायक देव उस पर रीझते, उस परिणति पर रीझते। क्या कहते वो स्तुति, मतलब मुझे लगता है कि शायद इतनी बढ़िया स्तुति किसी ग्रंथ की कभी बनी ही नहीं। जो गहराई उसमें है, जो मर्म उसमें है, जो भाव उसमें है, घंटों पढ़ते रहो आपको तृप्ति नहीं होती। एक एक शब्द में कई बार पूरा का पूरा उस पर ही चिंतन चल रहा, पूरा प्रवचन निकल जाता था, गुरुदेव का व्याख्यान निकल जाता था, मैं उसी शब्द पे अटका रह जाता था। फिर कहता अरे इतना बड़ा नुकसान कर दिया मैंने गुरुदेव को, अटक गया तो अटक गया। तू रीझता सकल गायक देव रीझे। जब ऐसे भाव होते हैं, जब ऐसी महिमा आती है, तो कहा जाता है, तब व्यक्त होता है हृदय, बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरों की, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कदी। ये प्रतिक्रिया कब आती है? तू रीझता सकल गायक देव रीझे। मैं गायक की चर्चा पर रीझता हूं, मेरी प्रणति की विशुद्धि ऐसी है। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते, भवतु समय सार व्याख्या यही अनुभूते। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं समय सार की व्याख्या ये कोई अद्भुत सौभाग्य है, इसकी चर्चा करना, इसका व्याख्यान करना अद्भुत सौभाग्य है। क्या हो जाएगा इससे? क्या अंतर पड़ा है? इसकी व्याख्या करते, इसकी चर्चा चिंतन करते करते, इस पर चर्चा करते करते साक्षात अनुभव आके उपस्थित हो जाता है। ये गहराइयां जिसे नहीं आई समझ में, जिसे दुनिया को समझाने के लिए अमृतचंद्राचार्य ने आत्मख्याति नहीं लिखी थी, वो उसका रसास्वादन अंदर में कर रहे थे। आचार्य अमृतचंद्र की जितनी भी टीकाएं हैं, शायद समय सार की आत्मख्याति व्याख्या से बेहतरीन टीका दूसरी। अद्भुत, अकाट्य, बेजोड़, समझ में आया ना? वो गहराई है, वो मर्म, वो उसमें वो है, कुंद कुंद के हृदय में बैठे हुए दिखाई देते हैं। समझ में आया ना? ये भाव आना चाहिए। उसको वो खुद आत्मसात करने के लिए आत्मख्याति लिखते हैं, वो जगत को समझाने के लिए आत्मख्याति नहीं लिखते। जब वो एक एक शब्द बदल के 20-20, 22-22 श्लोक लिख देते हैं, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, एकस्य मुक्तो न तथा, जब आपको समझ, वो अपनी प्रणति को पलट पलट के देख रहे हैं कि कहीं कुछ लगा तो नहीं रह गया। नहीं आया समझ? कभी कभी होता है, बहुत थक के हार जाए, टूट जाए, जंगल में जहां जगह मिलती है वहीं पर अपना अंगोछा बिछा के लेट जाते हैं, अपना ही कपड़ा बिछा, नहीं हो कोई कपड़ा तो ऐसे ही लेट जाते हैं। लेकिन जब उठ के राजा के दरबार में जाना हो तो पूरे एक एक पार्ट को देखते हैं, कहीं कुछ लगा तो नहीं रह गया, कहीं राजा ये तो नहीं पहचानेगा ये सड़क पे लौट के आ रहा है। वो परिणति, वो धूल के कण, वो एक कोई भी पत्ते का टुकड़ा लगा ना रह जाए। ऐसे ही विभाव की प्रणति कहीं लगी ना रह जाए तो पलट पलट के देखते हैं, कोई नए पक्ष लगा ना रह जाए, नए पक्षातिक्रांत होने के लिए वो बातें देखते। समझे? मैं किसी आचार्य के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हां, आचार्य कुंद कुंद से ऊपर किसी को नहीं मानता। सब उनके व्याख्याकार हैं, जिनकी व्याख्या, जिनके भाव, जिसका विश्लेषण उनके शब्दों से बिल्कुल परम समीप है, वो हमें सिर झुका के स्वीकार है। बस
इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं। समझे? इयम बुद्धि, जो इसको जानता है, तुमने अभी इसको जाना कि नहीं जाना? 274 गाथाओं को जाना कि नहीं जाना? क्या कहते हैं आचार्य देव? अच्छा साहब, हमने इसे जान लिया। क्या जाना? पूरी 274 की 274 गाथाएं सुना दी, एक एक शब्द का अर्थ करके बता दिया। महाराज अब तो जान लिया? कहते नहीं जाना तुमने। क्यों? एयम सासणम बुज्यति, ये भगवान की वाणी है। कुंद कुंद का लिखा हुआ, कलम कुंद कुंद की थी, लेकिन शब्द कुंद कुंद के नहीं थे, अभिप्राय कुंद कुंद का नहीं था। मैंने समझ के लिखा, मैंने बूझ के लिखा, लेकिन मैंने कर्तृत्व करके नहीं लिखा, उसका कर्ता बन के नहीं लिखा। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देव बुज्यति सासणमेयम। ध्यान रखना, जिस किसी भी वक्ता ने, जिस किसी भी लेखक ने जिन शासन की बात को अपना बता के छाप दिया, अपना बता के दुनिया को मोहित कर लिया, करना चाहा, समझ लेना उसके मुकाबले जिन शासन का अपराधी कोई दूसरा नहीं। आचार्य की गाथा को, उनके एक एक शब्द को, उनके एक एक वचन को बूझना, इसको बूझना। कैसे बूझना? एयम सासणम, ये भगवान की वाणी है। मुझे याद आता है, एक मुसलमान कवि हुए, रसखान नाम है उनका, लेकिन वो भक्त थे कृष्ण के, थे मुसलमान, पंच नमाजी, लेकिन गीत गाते थे कृष्ण के। और ऐसे फिदा थे, ऐसे भक्त थे उनके, कि वो कहते हैं, जालकुटी रुकामरिया पर राजती हूं पुर को तजी डारो। शांति भाई, कुछ समझ में आ रहा है? वो कृष्ण जी जंगल में जब गाय चराते थे, तो लकुटी माने एक गाय हाँकने के लिए लकड़ी लिए रहते थे, टूटी फूटी ऐसी जंगली, कोई स्टैंडर्ड की नहीं थी, वो सोने से मड़ी हुई छड़ी नहीं थी। समझ में है ना? राजदंड नहीं था, वो जंगल की कहीं पड़ी मिल गई, ले ली, करती चलते थी। जालकुटी, और बारिश आ जाए, कहीं कोई ततैया मधुमक्खी पीछे पड़ जाए तो कैसे बचे, तेज ठंड हो जाए तो कैसे बचे। समझ में आया ना? तो वो कंबल एक लिए रहते थे, उसको गड़र या कंबल बोलते थे, भेड़ के ऊन का बना हुआ कंबल। तो जालकुटी रुकामरिया पर राजती हूं पुर को तजी डारो। यद्यपि वो देखें तो फटी चिथी सी कमरिया, कंबल, और टूटी फूटी सी लकड़ी, जिसमें हो सकता है गाय का गोबर लगा हो, खुशबू नहीं आ रही हो, कोई इत्र नहीं छिड़का गया हो। जालकुटी अरुकामरिया पर, लेकिन ये मेरे कृष्ण की है। ये एहसास जगते ही वो कवि क्या लिखता है? राजती हूं पुर को तजीडा, 3 लोग का राज छोड़ने को तैयार, मुझे वो फटी कमरिया और वो टूटी लकड़ी दे दो, लेकिन होना चाहिए मेरे कृष्ण की। 3 लोग का राज छोड़ने को तैयार हो। आज आप बताइए, भगवान की वाणी आपको मिल रही है, क्या संसार के काम छोड़े जाते हैं? क्या संसार के अभिप्राय छोड़े जाते हैं? क्या अपना मान छोड़ा जाता है कि हम सत्य कैसे स्वीकार कर लें? मैंने तो इसका ये अर्थ कर दिया था, अब मैं इसको कैसे स्वीकार कर लूं? किसकी बात कौन अर्थ करने वाला? एयम शास्त्रम, ये भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी तड़े स्वीकार करो भैया, उस रूप में मानो तुम्हारा सौभाग्य है। कुंद कुंद ने इस पंचम काल को चौथा काल बना दिया। जिस काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं, दिव्य ध्वनि नहीं होती है,
उस काल में साक्षात तीर्थंकर के पास से ला करके उनका शासन यहां स्थापित कर दिया। 3 क्रम में जानना, पहले बुद्धि, बूझना सीखो, फिर एयम बुद्धि। तुम दुनिया भर की चीजें नहीं, दिमाग को उधर मत लगाना। जो प्रवचन सार की 274वीं गाथाओं में कहा है, 274 गाथाओं में कहा है, एयम बुद्धि, जो ये जानता है वही बूझता है, बाकी के जानने की कोई कीमत नहीं। ठीक है साहब, जान लेते, कुंद कुंद ने लिखा है, हम जान लेते, नहीं, अब ये जानो, एयम शासनम बुद्धि, ये भगवान की वाणी है, साक्षात दिव्य ध्वनि है। ये कुंद कुंद नहीं बोल रहे हैं, साक्षात शिवंदर परमात्मा बोल रहे हैं। जो ऐसा जानता है, ऐसा बूझता है, ऐसे समझता है, ध्यान रखना इसके पीछे अंतर है। शासन को जो बूझने बैठता है उसके मन में ना तो विरोध होता है और ना ज्ञान होता है, चाहे कितनी कम क्षोभसम हो। क्या कहा? कहां गए विपिन जी? कहीं चूक गए लगता है। क्या शब्द प्रयोग किया मैंने? शासन को जो समझने बूझने बैठता है उसके मन में ना तो विरोध होता है, ना अज्ञान होता है और ना ही प्रमाद होता है। विरोध माने जो तर्क करना चाहता है, आपने कहा सो तो ठीक, लेकिन बस खत्म हो गया। कोई ऐसा विकल्प नहीं करता कि दूसरे ग्रंथ में तो ऐसा लिखा था, फला आचार्य तो ऐसा कह रहे थे। अनेक ज्ञानियों के वचन सुनो, सब में एक पना, वचन में एक पना हो चाहे नहीं हो, वो भिन्न भिन्न बात कह सकते हैं अलग अलग पक्षों से, लेकिन आपके भावों में ज्ञानी का एक पना रहना चाहिए। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि चाहे भरत क्षेत्र की सुनो चाहे विदेश क्षेत्र की सुनो, उसमें आपका जो बहुमान का भाव हो, जो गुण ग्रहण का भाव हो, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। आज जब हमें एक बात सुनने को मिली, कोई समाज के पदधारक कह रहे थे ये हमारा भरत क्षेत्र है, या सीमंदर नहीं चलेंगे। वो विदेश क्षेत्र के हैं, विदेश क्षेत्र वालों में चलेंगे, हमारे यहां तो हमारे। अरे भैया, सारे तीर्थंकर तीर्थंकर होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि होती है, शासन शासन होता है, उसमें कभी मेरा तेरा नहीं होता है। जिसका सुनने को मिल जाए, जो कानों में पड़ जाए और जो चित्त में चढ़ जाए, उससे कल्याण होगा। किसका था और किसका नहीं था, इससे तुम्हारा हित होने वाला नहीं। ये विवेक करना छोड़ दो। वीतराग मुद्रा होती है, उसमें चिन्ह नीचे किसका बना था और प्रशस्ति पे किसका नाम लिखा था, इससे उनकी पूज्यता और अपूज्यता नहीं होती। वह शास्त्र सोनगढ़ से छपा या कहां से छपा, इससे उसकी पूज्यता अपूज्यता का निर्णय मत करना तुम। एयम शासनम, ये भगवान की वाणी है, ये समझ के बूझने की कोशिश करना, अपने हित को समझने की कोशिश करना, अन्य पंडिताई नहीं लगाना। मैं अभी तो बात शुरू भी नहीं कर पाया, उस समय हो गया। चलिए आगे करेंगे इस चर्चा को, बहुत गहरी चर्चा है और हम पूरी विनय से इसको करें।